5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। कथा कहती है कि हमें अकारण किसी को नहीं सताना चाहिए और कभी भी भगवान को अपमान नहीं करना चाहिए। एक तुमत नाम के राजा थे, बड़े बलवान थे। अकारण ही वन में जाकर के शिकार खेलते थे, अनेक पशुओं को बिना बात के वध कर देते थे। देखिए, हर जीव के अंदर ईश्वर उत्पन्न है, हर जीव के ईश्वर, हर जीव में ईश्वर निवास करता है। रहीम जी लिखते हैं कि निर्बल को न सताइए जाके मोती हाय, और मुई खाल की श्वासों सार भस्म हो जाए। शायद तुम बच्चों ने नहीं देखा होगा, लेकिन हमने देखा है और बड़े लोग जानते हैं कि जहाँ मरा हुआ पशु पड़ा रहता था, वह जगह अवसर बन जाती थी। उस जगह पर एक घास का टंका भी पैदा नहीं। इसीलिए कहा कि वही खाल की श्वासों सार वसन हो जाए। इस संसार में केवल जीवित व्यक्ति ही हानिकारक नहीं है। जाको एक दूसरा उदाहरण भी है ना, जिस प्रकार से लोहार के या हवा के अग्नि इस्तेमाल किया, वो उसका उदाहरण ये है कि वो मरने के बाद भी उसको भस्म करने में काम है, उसको भस्म करने में काम है। तो हमेशा हमें दूसरों पर अगर हम दया नहीं दिखा सकते तो उस पर अत्याचार भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप शुरू से कभी भी खास उठा करके देख लीजिए, जितने भी अत्याचारी हुए हैं, जिन्होंने अकारण किसी को सताया है, वह हमेशा इस मिट्टी में चले गए। आज बड़े बड़े महल गमैले और उनकी जो बने हुए मकबरे कहिए या समाधि कहिए, आज उन पर घास पड़ी हुई है। कोई उसे साफ करने वाला भी नहीं है, कोई उसको देखने वाला भी नहीं है, कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। इसीलिए केवल ईश्वर के नाम के सहारे इस भव सागर को पार करना बड़ा आसान होता है। राजा जंगल में जाकर के एक पशुओं का वध करता है और पथ हार करके एक जगह बट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगता है। उस वट वृक्ष के दूसरी ओर को झुका ले भगवान की पूजा कर रहे थे। सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। राजा ना तो अहंकार में वहां जाता है, ना भगवान को प्रणाम करता है और ना ही भक्तों को प्रणाम करता है। और देखिए, संसार में भगवान को अपने भक्त प्रिय है। कहते हैं कि जो मेरे भक्तों की भी सेवा करता है वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। गज और ग्राह की कथा आपने सुनी होगी। गज ने केवल अपने प्राण बचाने की प्रार्थना की ईश्वर से, और जिस मगर ने उसका पैर पकड़ा हुआ था उसने भगवान को मोक्ष प्रदान कर दिया। संतों ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? गज तो इतना बड़ा भक्त था, उसका मोक्ष क्यों नहीं की, उसकी मुक्ति क्यों नहीं की भगवान ने? तो कहा कि जो मुझसे जैसा मांगता है मैं उसी को वही प्रदान करता हूँ। गज ने पहले अपना बल दिखाया, जब उसकी पार नहीं पड़ी, केवल जौ भर सूर उसकी पानी के ऊपर रही, तब उसने केवल इतना कहा कि हे प्रभु मेरे प्राण बचाइए। मुक्ति नहीं मांगी, केवल प्राण मांगे, तो मैंने उसको प्राण दान दिया। लेकिन जिसने मेरे भक्त के भी पैर पकड़े हुए थे उसको मोक्ष देना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैंने मन को मोक्ष प्रदान किया। बोली सत्यनारायण भगवान की। तो भगवान तो भक्तों के भी, जो भक्त हैं, जो संतों की सेवा करते हैं, उनका भी कल्याण करने वाले होते हैं। और यही सबरी को 9 प्रकार की भक्तियों में भगवान समझाते हैं कि सबरी इस संसार में केवल ज्ञानवान व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति के 9 प्रकार के रूप हैं। जो भक्तों की सेवा करता है, जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान की चर्चा सुनता है, भगवान के स्थान में जाता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, संतों में भी ईश्वर को देखता है, अपने इस संसार में जीवों में भगवान को देखता है, उसका भी मैं कल्याण करता हूँ। उसको भी मैं अपना भक्त मानता हूँ और भक्तों से भी बढ़कर मानता हूँ। राजा ने ना भगवान को प्रणाम किया, भक्तों को प्रणाम किया, और जब वहां भक्तों ने उनको प्रसाद दिया उसका भी अपमान करके चले आते हैं, उसको भी वही रख करके चले आते हैं, उसे भी ग्रहण नहीं करते। लेकिन प्रसाद तो ग्रहण करना चाहिए। कहाँ? जहाँ सम्मुख पूजा हो रही है, जिस पूजा में हम सम्मिलित हों। क्या आपको पता है, भान है कि यहाँ पर वास्तव में पूजा हुई और ये उसी का प्रसाद है? ऐसे पूजा इस तरह से प्रसाद से ग्रहण करना चाहिए। कहाँ नहीं करना चाहिए? अनजान व्यक्ति से नहीं करना चाहिए, अनजान जगह पर नहीं करना चाहिए।
आजकल आपने देखा होगा रेलों में, बसों में अक्सर प्रसाद के नाम पर कोई वस्तु दी जाती है। आप भक्तिमान हैं, आपके अंदर भक्ति है, प्रसाद को दिया माथे से लगाए और आप खा जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप सो जाते हैं और जो दुष्ट लोग हैं वो आपके सामान को चुरा करके ले जाते हैं। कभी कभी जीवन कभी बनाती है। 4-5 दिन पहले भी राजस्थान की बस में साहब भाई लड़का था जवान, बेचारा कई महीने बाहर रहकर कमा के आया और उसके साथ जहर पुरानी हो गई। तो दुष्टों को आपसे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसी जगह सावधान होना चाहिए। अनजान व्यक्ति से लिया हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, अनजान जगह का प्रसाद नहीं खाना